हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात होगी। देखिए, अगर आप कुवैत आने की प्लानिंग में हैं या किसी दूसरे कंट्री आने की प्लानिंग है और आपका बजट इतना नहीं है कि आप एजेंट को या किसी ऑफिस में लाख 2 लाख रुपए दें और आप आसानी से किसी भी कंट्री जा सकें, तो देखिए मैं आपको एक आसान तरीका बता रहा हूँ। तरीका वो पुराना है, कोई नया तरीका नहीं है, लेकिन करने का अंदाज अलग है। करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। वही तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उस तरीके को फॉलो करते हैं तो उम्मीद है आप किसी भी कंट्री कम खर्च में आसानी से आप जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो भाई आपको खर्च करना पड़ेगा। या तो पैसा खर्च करना पड़ेगा ज़्यादा, और अगर आप ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं तो आपको पैशंस, धैर्य रखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। एक काम तो आपको करना पड़ेगा, लाजमी है। देखिए वो काम क्या है। सबसे पहले आप जिस काम में भी आना चाहते हैं उसका एक अच्छा सा सीवी बनाइए, रिज्यूमे बनाइए। और अगर आपसे बनाना नहीं आता तो किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाइए, साइबर कैफे सेंटर पर जाइए, उनको बताइए। और बताने के बाद आप कम से कम उसकी 9-10 कॉपी अपने हाथ में ले लीजिए। और मान लीजिए आप एक शेड्यूल तैयार करिए कि मुझे शेड्यूल बनाने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यूट्यूब से आपको या जो भी आपके फ्रेंड हैं कोई आपको सजेस्ट करता है ऑफिस, तो उसकी एक लिस्ट तैयार करिए। दिल्ली या मुंबई में जिस एरिया में भी आप ट्रस्ट करते हैं, मैं सबसे पहले आपको दिल्ली को सजेस्ट करूंगा कि आप दिल्ली पर फोकस करिए। दिल्ली में कम ऑफिस नहीं है भाई, अच्छे से अच्छा ऑफिस भी है और ख़राब से ख़राब ऑफिस भी है। बस ज़रूरत है आपको ढूंढने की और सर्च करने की। तो आज पहले आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए यूट्यूब की हेल्प से या अदर किसी भी भाई की हेल्प से। अच्छे ऑफिस की लिस्ट तैयार कर लीजिए, बेड ऑफिस की जो भी हो आपकी नॉलेज में जो भी आते हो, तो सारे ऑफिस की लिस्ट तैयार कर लीजिए और 3-4 ऑफिस पे आप टारगेट कीजिए। स्टार्टिंग में आप वहाँ पर जाइए और उनसे कांटेक्ट कीजिए कि सर मेरा ये सीवी है, अगर मान लीजिए कोई भी वैकेंसी आती है तो मुझे आप कांटेक्ट कीजिए, ये मेरा ईमेल है, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। और वहाँ पर आप किसी भी गार्ड से या जो भी आपको नंबर प्रोवाइड कर सके उनका एक नंबर लेकर आना सेल्फ, और उनसे डायरेक्ट आपको जो है डेली बेसिस पर कांटेक्ट पर लेना, डेली जो है कांटेक्ट पर लेना है, मतलब बातचीत करते रहना है। इसी तरीके से अगले दिन जाना है, तीसरे दिन जाना है, आपको 2-2, 3-3 ऑफिस में जाकर विजिट करना है, अपना सीवी देना है, उनसे बात करनी है और आने के बाद लगातार उनसे कांटेक्ट में लेना है। इतना आपका काम आपको करना है। जाहिर सी बात है, जब आप 9-10 ऑफिस में हो जाएंगे, घूम के आ जाएंगे, अपना सीवी जमा कर देंगे, तो कहीं ना कहीं से आपको रिप्लाई आएगा। अब देखो, जब रिप्लाई आएगा तो किस चीज़ का रिप्लाई होगा? वो रिप्लाई इस चीज़ का हुआ, आपको बताया जाएगा कि फला डेट में क्लाइंट इंटरव्यू है और आप आ जाइए। जब आप क्लाइंट इंटरव्यू के लिए जाए तो देखिए आपको क्या तैयारी करके जाना है। तो सिंपली देखिए, आपको जाहिर सी बात है जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एक प्रोफेशनल आपको यूनिफॉर्म में जाना है कि जब आप इंटरव्यू फेस करें तो सामने वाले को लगे कि हाँ बंदा प्रोफेशनल है। दूसरी चीज़ ये है कि सामने वाला, देखिए जो आपका क्लाइंट इंटरव्यू लेगा, तो जो बंदा इंटरव्यू लेता है वो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और उसको ये भी मालूम होता है कि सब कुछ मालूम नहीं होता सामने वाले को, लेकिन वो आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चन करता है जिसको आपको बहुत ही धैर्य से, पेशेंसली आंसर करना होता है। आपको जो कुछ भी मालूम है आपको ध्यान से सुनना है, और अगर आपसे आता है तो आप उनको बता दीजिए, और अगर नहीं आता है तो आप सिर्फ मना कर दीजिए। आपको घुमा फिरा के कुछ भी नहीं बताना होता है। इसी तरीके से अरबी का अगर आपसे मालूम किया जाता है, अगर अरबी आती है तो आप उनको बोलना यस, अगर नहीं आती है तो उनको मना कर देना है। यही है कहने का मतलब। और देखिए, फाइनल में एक राउंड होता है आपका सैलरी का। आपसे क्लाइंट इंटरव्यू जब भी होगा आपसे ज़रूर सैलरी मालूम करेगा कि आप कितनी सैलरी लेना चाहोगे या हम कितनी सैलरी आपको दे सकते हैं। तो ये पहले ही आप अपना माइंड बना के जाइएगा कि आप मिनिमम कितनी सैलरी पर वहाँ जा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका माइंड पहले से सेट है कि मुझे 150, अगर कुवैत आ रहा है और 150 दिनार कम से कम मिलते हैं तो मैं जाऊँगा, अदरवाइज नहीं जाऊँगा। तो ये माइंड सेट आप पहले करके जाइएगा कि कितनी सैलरी में आपको जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ बैठ के आप सोचने लगें और सोचने में ही आपका काम फिनिश हो जाए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता वहाँ कि आपको कुछ सोचने का मौका दिया जाए। इंटरव्यू की प्रिपरेशन तैयारी पूरी करके जाइए, और सैलरी का भी जो भी आपका माइंड सेट है, कितनी कम से कम सैलरी आपको लेनी है वो आप क्लियर करके जाइए। अगर आप पूरा माइंड सेट करके जाएंगे तो डेफिनेटली ये है कि आपको कम नॉलेज में भी एक अच्छा क्लाइंट इंटरव्यू आप फेस कर सकते हैं। सामने वाला जो क्लाइंट होता है वो आपका यही देखता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप जो है कितना, मतलब ये है कि सिचुएशन को फेस कर सकते हैं,
आप में कितना पैशंस है, बहुत सारी चीज़ें नोटिस करता है। सारी चीज़ें यही नहीं होती कि आपको बस काम आना चाहिए और आप इंटरव्यू फेस कर लेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी से कुछ काम नहीं आता हुआ होता है, लेकिन फिर भी एक अच्छा क्लाइंट इंटरव्यू फेस कर लेता है और अच्छी खासी सैलरी गेन कर लेता है। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा भाई, जब भी आप क्लाइंट इंटरव्यू हो तो क्लाइंट से ये ज़रूर कंफर्म कीजिएगा, जब भी सैलरी पे बात आती है, सैलरी मैन होती है कि मेरी सैलरी कितनी है, क्लाइंट हमेशा आपको ये बताएगा 150 दिनार या 140 दिनार, इतना बताएगा। उसमें वो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता आपको, कुछ बता भी देते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। आप जो भी बात होगी सैलरी की वो क्लाइंट से ही क्लियर करना, क्योंकि जो क्लाइंट ने बता दिया वो ही सब कुछ है। ऑफिस वाला जो कुछ भी बताएगा उसका कोई भरोसा नहीं, वही मेन चीज़ होता है। आपसे अगर सैलरी बताता है क्लाइंट कि इतनी सैलरी है आपकी, चाहे वो सऊदी करेंसी में बताए या कुवैती करेंसी में बताए, किसी भी करेंसी में बताए, तो उससे ये ज़रूर कंफर्म कीजिएगा सर मेरा जो खाना है वो इसी में ही है या अलग से है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ आप ये ज़रूर कंफर्म कीजिएगा कि सर ओवर टाइम है या नहीं है। तीसरा, आपकी ड्यूटी 8 घंटे की है या उससे ज़्यादा की है। प्लस में फिर आपको मालूम करना है कि लीव महीने में 4 है या उससे कम है या ज़्यादा है, मतलब कि मेन चीज़ है। और प्लस में फाइनल में एग्रीमेंट, 2 साल का एग्रीमेंट है या 3 साल का एग्रीमेंट है, और फाइनल में आपका जो एग्जैक्ट काम है, जिस काम में आप जा रहे हैं वही काम है, काम चेंजेस होगा। लाइन कौन सी होगी, कंस्ट्रक्शन होगी या प्रोजेक्ट होगी या मेंटेनेंस होगी, मतलब ये जितनी भी आपकी क्वारी हैं, सवाल हैं, उनको एक पेपर पे लिख के अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता वहाँ आप सोचें। बस क्लाइंट जब भी आपसे क्वेश्चन करता है तो बस बैक टू बैक आप उस क्वेश्चन करते जाना है आराम से, और आप उसको नोटिस करते जाना, क्योंकि जो क्लाइंट ने आपको बता दिया है, कंफर्म करा दिया है, वही सब कुछ। अब ऑफिस वाला आपको ये बताइए नहीं ये मिलेगा, ये नहीं ये मिलेगा। और एक चीज़ और भी आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए क्लाइंट ने आपकी सैलरी लगाई 150 और अब बाहर आप इंटरव्यू दे के आ जाते हैं और आपसे ऑफिस वाला कहता है कि भाई आप हमें अपना पासपोर्ट दे दें, मतलब कि आप पासपोर्ट मांगते हैं। जाहिर सी बात है, क्लाइंट इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू होने से पहले आपका पासपोर्ट सबमिट कर लिया जाता है, और मान लीजिए आपकी प्लानिंग नहीं है जाने की, इस आधार पे कि आपकी सैलरी कम लगी है, तो ऑफिस वाले हमेशा लालच देते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को अगर भेजेंगे तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इस केस में क्या होता है, कुछ ऑफिस वाले लालच देते हैं, भाई आपकी सैलरी 130 लगी है या 150 लगी है, मैं थोड़ा सा उसमें प्लस करा देता हूँ। वो कुछ नहीं कराते भाई, बस क्लाइंट ने जो कर दिया वो ही फाइनल है होता है। तो वो आपको लालच देते हैं, तो उनके किसी भी लालच में मत आइएगा भाई, क्योंकि देखिए ऑफिस वालों का काम होता है इंटरव्यू को कंडक्ट कराना, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। सैलरी प्लस करना, माइनस करना और कुछ भी फैसिलिटेट करना, वो बस एट ए इंटरव्यू टाइम होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में बस इतनी ही छोटी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप कुवैत या किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं तो क्लाइंट इंटरव्यू को फेस करिए, और फेस करने के बाद देखिए अगर आपको सैलरी ठीक ठाक लगती है तो आप जाइएगा, नहीं लगती है तो पासपोर्ट ले लीजिएगा। और एक चीज़ और भी बता देता हूँ मैं, ऑफिस का कितना खर्च आएगा कितना खर्च नहीं आएगा इस चीज़ से मत घबराइए। आप जगह जगह आप ऑफिस में जाएंगे, जगह जगह आप इंटरव्यू फेस करेंगे, हर ऑफिस का चार्जेस अलग होगा, हर इंटरव्यू की फ़ीस अलग होगी। तो ये है, इट मीन्स ये कि जब आप फील्ड में स्ट्रगल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा रिजल्ट, एक ऐसी कंडीशन मिल जाएगी जहां आपको अपने बजट में आपका इंटरव्यू फेस हो जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, देखिए भाई अगर थोड़ा सा खर्च ज़्यादा आता है तो कोई मुश्किल नहीं, लेकिन अगर आपका कहीं अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो जाता है तो उसको आप मिस मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देके अगर आप कुवैत में आ जाते हैं तो कोई भी आपका नुकसान नहीं। मान लीजिए आप कम खर्च में कुवैत में आ जाते हैं, किसी कम सैलरी में आते हैं, किसी ख़राब कंपनी में आ जाते हैं, तो भी आपका नुकसान का सौदा है। किसी अच्छी कंपनी में आ जाते हैं, अच्छी सैलरी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देके, तो वो भी कोई नुकसान का सौदा नहीं है। आपको कोई क्वेश्चन हो, क्वायरी हो, मुझे वीडियो में कमेंट कीजिएगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ फिर क्लियर अपडेट में नई वीडियो के साथ, एक नई रियलिटी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर न्यू हो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।